जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ब्लड ग्रुप का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 आपको पहले पढ़ा दिया गया है। पार्ट 1 में ब्लड ग्रुप के काफी हद तक आपको बता दिया गया है, जितने भी टॉपिक है उसको काफी हद तक बता दिया गया है, जिसमें आपका कैसे मतलब जो हम ब्लड चेक करते हैं, कैसे ब्लड को चेक किया जाता है, कौन सा ब्लड सर्वदाता होता है, कौन सा ब्लड सर्वग्राही होता है, इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप है और यह है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया गया है, जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया, ब्लड ग्रुप के बारे में, RH फैक्टर, क्या RH फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब RH फैक्टर क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा क्योंकि 4 से 5 मिनट का वीडियो ही रहेगा। तो RH फैक्टर की अगर हम बात करें तो RH फैक्टर द्वारा हम किसी ब्लड के ग्रुप के नेगेटिव या पॉजिटिव होने की मतलब व्याख्या कर सकते हैं, या फिर हम जान सकते हैं। किससे जानते हैं? तो RH फैक्टर से हम जान सकते हैं कि कौन सा ब्लड नेगेटिव है और कौन सा ब्लड पॉजिटिव है। मगर उसको जानने से पहले हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा ब्लड किस प्रकार का होता है और कौन सा ब्लड किस प्रकार का होता है। आपको अगर पता होगा कि हमारे शरीर में मतलब हमारे शरीर में नहीं, आपके भी शरीर में, ठीक है, आपके भी शरीर में 4 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। एक ही शरीर में नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ए, एक होता है बी और एक होता है AB और जो आपका चौथा होता है O होता है। इसको आप लोग समझे। ठीक है, पिछले वीडियो में इसको हम डिटेल से बताया, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और ए हो गया आपका एंटीजन, क्या है, एंटीजेन है। ठीक है, एंटीजेन, उसमें एंटीजेन की इंग्लिश थोड़ा सा गड़बड़ा गई है, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। तो एंटीजेन 4 होते हैं और इसी का एक दूसरा रूप होता है जिसको हम ए, छोटका वाला ए और छोटका बी के रूप में लिखते हैं। इस दोनों को कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी के नाम से जाना जाता है। इसको आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। और अगर हम बात करें कि भाई एंटीबॉडी और एंटीजन में अंतर क्या होता है, तो एंटीबॉडी जो होता है वो वाई के आकार का होता है, ये भी बता दिए हम। और जो एंटीजेन होता है इसका जो सेकंड रूप होता है वो होता है RBC। क्या होता है? RBC। अब आपको पता है कि भाई RBC किस रूप का होता है, तो आप कहेंगे कि भैया RBC गोला होता है। कैसा होता है भैया? गोला होता है। अब जब गोला होता है तो भाई गोला में भी कुछ होवे करता है, तो भाई इसमें भी कुछ डालेंगे अभी, और डालेंगे उससे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB और O बताएंगे आपको। देखिए, आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है, अगर आप नहीं देखे तो इसमें देख सकते हैं। इसमें थोड़ा डिटेल से नहीं बताया गया आपको। देखिए, अगर आपको इस खांचे जैसी कुछ रचना दिखे तो आप कहेंगे कि ये ब्लड ग्रुप ए है। क्या है? ब्लड ग्रुप ए है। और अगर आपको इस खांचे की तरह रचना दिखे और इस बी की तरह भी रचना दिखे, ठीक है, हालांकि उसमें आपको बढ़िया से समझाया गया है। ए हो जाएगा ए है जो गोल का, ही हो जाएगा बी, AB। अब आप कहेंगे कि भाई बी कहाँ बताएं, अभी रुकिए, इस प्रकार चलेंगे हम लोग। एक हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया, एक तो ऐसे होगा, इससे ऐसे 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 ऐसे, ये आपका हो गया बी। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप? बी। और चौथा जो आपका है वो है O। ठीक है, O टकला होता है, बिल्कुल O की तरह टकला होता है वो। इतना आप लोगों को पहले बता दिया गया है, डिटेल से बताया गया, उसमें अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, कितनी बार हम बोले। तो देखिए, आपको पता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको पता है जो RBC होता है, क्या RBC, उसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। और ये एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी का आकार
वाई के समान होता है, शेप वाई जैसा ही होता है, इसको आपको बता दिया गया है। अब इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं कि जो आरएच फैक्टर है, क्या है आरएच फैक्टर, पीएच फैक्टर नहीं, आरएच फैक्टर, ठीक है। तो आरएच फैक्टर में आपके जो नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें जो है आपका एंटीजन का ही कार्य है, एंटीबॉडी का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि भैया एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप का हम क्या करते हैं, तो एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप का हम पता करते हैं, ना कि एंटीबॉडी से, ठीक है। एंटीबॉडी से हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि भाई कौन सा ब्लड ग्रुप है। मगर हाँ, अगर आप पिछला वीडियो देखें तो आपको पता होगा, अगर हम एंटीबॉडी आपके सामने रखते हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप इसमें होगा। आपको मैं एंटीबॉडी बता दिखा के दे रहा हूँ और आप बताइएगा इसमें कौन सा ये हो गया आपका एंटीबॉडी, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा एंटीजन होगा, बताइए इसमें कौन सा एंटीजन होगा, इसमें कौन सा एंटीजन होगा। आपको पता है भैया, ओ होगा नहीं तो बी होगा, ठीक है, ओ होगा नहीं तो बी होगा। इतना आप लोग पहले पिछले वीडियो में ही समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आरएच फैक्टर मतलब जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, इसका पता कैसे लगाएंगे। आप खुद ही चेक कर सकते हैं अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप उपलब्ध है तो, अन्यथा नहीं है तो आप शायद ही कर सकते हैं, ठीक है। शायद आईफोन के कैमरे से हो जाएगा, आईफोन के कैमरे से नहीं होगा भाई, पता नहीं, हमको नहीं पता, ठीक है, आईफोन के कैमरे से होगा कि नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है, तो इसको आपके कौन कौन से दो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था इसे सिद्धांत, ब्लड ग्रुप का सिद्धांत। कौन सा दिया था, तो भैया ब्लड ग्रुप का सिद्धांत कार्ल लैंड और स्टीनर और वीनर, ठीक है। स्टीनर और वीनर आप याद रखेंगे, दो लोग थे, दोनों ने इस ब्लड ग्रुप का सिद्धांत दिया था, स्टीनर एंड वीनर, स्टीनर वीनर, मेरे साथ बोलिएगा स्टीनर वीनर, स्टीनर वीनर, स्टीनर वीनर। देखिए स्टीनर 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 और एक तो था वीनर, क्या वीनर, विनर और स्टीनर, ठीक है, विनर और स्टीनर। आप इसको याद रखिएगा कि जो ब्लड ग्रुप का सिद्धांत है या फिर ब्लड ग्रुप को प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम स्टीनर और विनर ने किया था। इसी के आधार पर स्टीनर और विनर ने पता लगाया चिंपैंजी बंदर में, जो कि अपने मानव जाति का पूर्वज माना जाता है चिंपैंजी बंदर को, उसमें इन्होंने क्या पता लगाया, जब उसके ब्लड को निकाला तो उसके ब्लड में जो कॉर्पल था मतलब आरबीसी, वो कुछ इस प्रकार था, ठीक है, इस प्रकार था, ठीक है। तो जाने कि भाई आरबीसी तो गोला ही होता है, आपको बताए हैं हम। तो भाई जब आरबीसी गोला है, मगर ये स्टीनर और वीनर और कुछ उसमें देख लिए, और कुछ चेंजिंग देख लिए, तो बोले यार ऐसा काहे होता है, रुकिए देखते हैं। अब अगर ऐसा है आपके ब्लड ग्रुप पे, क्या ब्लड ग्रुप के चारों तरफ ऐसा छोटा छोटा संरचना बना है, आप कितना भी बना सकते हैं, उसपे कोई मतलब रोक छेक नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में पले बड़े हैं, स्वतंत्र हैं आप, ठीक है। ऐसा ब्लड ग्रुप इनको पता चला भाई ये क्या है, ठीक है। अगर आपको यहाँ ऐसा बना दे तो बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है, बताइए जल्दी से बताइए भैया, अभी आपको बताएं, नहीं बताएंगे अभी थूड़ देंगे पकड़ के, समझ रहे हैं नहीं। देखिए ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ भी निकला है, यहाँ खोचा निकला है ना, ससुरा ए के समान लग रहा है, यहाँ तो डंडा अकेली, ये तो ससुरा ए है, मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है ए है, मगर इसके चारों तरफ ई का लटका है, बताइए ई का लटका है। अगर ई लटका आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा ये भूत है, क्या है, सॉरी भूत नहीं है यार, भूत नहीं है, क्या है, ये अगर लटका आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपके ब्लड ग्रुप में, अगर आप ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हैं या फिर आप चेक करवा रहे हैं, तो आपके ब्लड ग्रुप में कुछ इस प्रकार का शेप होगा, आपके गोला के ऊपर कुछ ऐसा चार कोना जैसा शेप होगा, वो अगर आपके गोला पर है, आपके आरबीसी पर है, तो आप समझ जाइएगा आपका जो ब्लड है वो पॉजिटिव है, ठीक है, आपका जो ब्लड है वो पॉजिटिव है। और अगर बात करें भैया नेगेटिव की, तो उसमें सिर्फ ऐसे ही रहेगा, ना कि और कुछ होगा। चलिए
बस ऐसे ही रहेगा। ए क्या है, ए नेगेटिव है, क्या है, ए नेगेटिव है, ठीक है, क्या है, ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव, ये क्या है, आरबीसी है आपका, आरबीसी। और ये क्या है, आरबीसी। आरबीसी आपको पता है कि गोल होता है, और अगर आपके तरफ कोई सिंबल नहीं दिखे तो आप समझ जाइएगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अगर आपको इसे सिंबल दिख जाए तो माइनस है, ना सिंबल दिखे तो प्लस है, ठीक है। ये आपको माइनस की तरह सिंबल दिख रहा है, किसकी तरह, तो भाई माइनस की तरह सिंबल दिख रहा है। अब माइनस की तरह सिंबल दिख रहा है तो भैया ये माइनस ही है, क्या है, ए माइनस है, ये नेगेटिव है, और ए पॉजिटिव है। अगर हम बात करें इस वाले ब्लड ग्रुप की, जल्दी बताइए ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, बताइए 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 भैया, बताइए जल्दी से, कौन सा ब्लड ग्रुप है। आप कहेंगे यहाँ एक तो खोचा है, मतलब निगेटिव है, और ई बी है, बी निगेटिव है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी निगेटिव है, ठीक है, इतना आप लोग समझे। और देखते हैं हम लोग, अगर हम बात करें इसकी, और यहाँ हम ऐसा खोचा डाल दें, बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है, जल्दी बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, नलका चल रहा है बगल में, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो भैया ओ यहाँ है, निगेटिव है, ठीक है। अब आपको बताया गया था पिछले वाले वीडियो में कि जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, क्या होता है, वो सर्वदाता होता है। और जो ओ पॉजिटिव, देखिए अभी वो ओ हम बताए थे वो सर्वदाता होता है, ये भी सर्वग्राही होता है। मगर एक ट्विस्ट इसमें भी है, बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट है, आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं, कि अगर आपको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, 1 सेकेंड यार, यहाँ से गड़बड़ा, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। देखिए ए पॉजिटिव ही रहेगा अगर आपके इधर दिया है, और ए अगर नहीं दिया है तो नेगेटिव रहेगा। ए कौन सा ब्लड ग्रुप है भैया, पॉजिटिव, क्योंकि ये दिया है। देखिए अगर आपको खांचा दिख जाए, ये चारकोना जैसा आयताकार संरचना दिख जाए, आप मारेंगे तुरंत भैया पॉजिटिव है, ठीक है। थोड़ा सा हम भी गड़बड़ा गए, आप मत गड़बड़ाइएगा, आप मत गड़बड़ाइएगा, एग्जाम में आप ठोक के चले आएगा। देखिए अब अगर हम बात करें ओ नेगेटिव की, ओ नेगेटिव यह जो होता है यह सर्वदाता होता है, मगर आपको क्या बताया जाता है कि भैया ओ सर्वदाता होता है, नहीं ओ सर्वदाता नहीं होता है, ओ सर्वदाता अभी बता रहे हैं। देखिए ओ है, ओ पॉजिटिव सर्वदाता नहीं होता है, ओ निगेटिव सर्वदाता होता है। अब कैसे होता है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो भैया आपको पता है जो एंटीबॉडी होता है कुछ इस प्रकार होता है वाई के जैसा, अगर हम बना दें इसमें ऐसा, ठीक है, ऐसा बना दे, और इसमें जो है इसको ला के डाले है, जो है इसको ला के डाले, तो भैया ये तो आना जाएगा ना, इसमें फंस जाएगा कि नहीं, फंसेगा, ब्लड क्लॉटिंग होने की डर रहेगा, और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो देखिए इसमें ना रहे, ये ना रहे, ठीक है, ये ना रहे, इसके कारण ये जो है माइनस है, तो भैया माइनस जब इसमें डालेंगे, किसी भी ब्लड ग्रुप पे अगर माइनस डालें आप तो जरूर जरूर फंस जाएगा। अगर हम प्लस डालें तो प्लस के ऊपर एकदम टकला, बिल्कुल टकला, कोई सिंबल टिम्बल नहीं, ठीक है, वो सीधा घुस जाएगा एम में। अगर डालेंगे आप इसमें, किसमें भैया, ए में, तो ए में भी घुस जाएगा, तो थोड़ा ए भी धोबे नहीं करता है। ओ जो होता है आपका, वो दोनों प्रकार का होता है, एक इस प्रकार भी होता है, एक इस प्रकार भी होता है, ठीक है। यहाँ जो एक खोचा है, ठीक, इस प्रकार है, ए है, देखिए ए है और ए बी है। अब आपको पता होगा कि हम ए स्मॉल को लिख रहे हैं, ए स्मॉल, और ए बी स्मॉल क्यों लिख रहे हैं, आपको पता है, आपको बताया गया जो एंटीबॉडी होता है उसका जो सिंबल होता है, आप कह सकते हैं जो जिससे हम उसको दर्शाते हैं उन स्मॉल से दर्शाते हैं, और किसको, एंटीजन को हम किससे दर्शाते हैं, एंटीजन को हम कैपिटल से दर्शाते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सर्वग्राही, सर्वग्राही कौन सा रक्त होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, सर्वग्राही, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, अभी नहीं बताया हूं मैं आपको सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। अगर बात की जाए ऐसे, तो आपको पता है कि भैया ए बी ऐसे ना होता है, ए बी ऐसे होता है, सॉरी ए बी ऐसे होता है, ठीक है, ए बी ऐसे होता है। अब ए बी में तो कोनो एंटीबॉडी उबे नहीं करता है भैया, कोई भी घुस जाए, तो जब कोई भी घुस जाए तो यही होता है आपका सर्वग्राही, क्या होता है, सर्वग्राही होता है, ठीक है। और इस दूसरा जो ओ पॉजिटिव, सॉरी ओ नेगेटिव है क्या है, पॉजिटिव है ना, यहाँ पॉजिटिव लिखिए, इसका है
और ये क्या है, नेगेटिव है। तो जो ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव ये तो कहीं भी चल जाएगा क्योंकि टकला है, इसमें भी घुस जाएगा, इसमें भी घुस जाएगा, इसमें भी घुस जाएगा, कहीं भी घुस जाएगा। तो मतलब अगर आपसे पूछा है डिटेल से, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी बड़े एग्जाम की, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है, हालांकि मैं बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं करता, छोटे छोटे एग्जाम में मतलब पढ़ाता हूँ यार, आप लोग कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, नॉलेज भरपूर देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता होता है, क्या होता है, सर्वदाता होता है, और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता होता है, मतलब सबको देने वाला होता है, कोई भी बचता नहीं है, सबको दे सकता है। तो देखिए उसका नाम है ओ नेगेटिव। क्या नाम है, ओ नेगेटिव। क्यों ओ नेगेटिव नाम है कि भैया ओ नेगेटिव के टकले पर कुछ नहीं होता, बाल भी ऐसे, देखिए मेरे छोटे छोटे बाल है ना, इसके टकले पे कोई बाल नहीं होता है। मगर वही बात की जाए ओ पॉजिटिव की, ओ पॉजिटिव के टकले पे क्या होता है, आयताकार एक संरचना बनी होती है जिसके कारण फंस भी सकता है और ओ नेगेटिव नहीं फंस सकता है। इतना आप लोग समझे। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर्वग्राही क्या होता है, तो आप कह सकते हैं भैया ससुरा एंटीबॉडी पाइपा नहीं करता है उसमें, किसमें, एबी में, तो एबी सर्वग्राही हो गया। उसमें पता नहीं है किस रास्ते से आ रहा है, किसी भी रास्ते से हिल जाओ उसमें, किसी भी रास्ते से हिल जाओ उसमें, वो क्या है, सर्वग्राही है। और सर्वदाता कौन है, ओ माइनस है, ओ नेगेटिव है। ठीक है, ओ पॉजिटिव क्या है, ओ पॉजिटिव सर्वदाता नहीं है, ओ नेगेटिव सर्वदाता है। अब आप लोगों से क्वेश्चन कोई भी पूछे कि भैया जो सर्वदाता होता है, सबको देने वाला होता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, आप कभी ये मत कहिएगा कि ओ होता है, ना 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 भैया, ओ नहीं होता, ओ नेगेटिव होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव का जो मतलब फैक्टर है, इसको आरएच फैक्टर कहते हैं। ठीक है, आरएच फैक्टर के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको ब्लड का पार्ट टू समझ में आया। पार्ट वन नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जाके देखिए, देख नहीं सकते हैं, जाकर देखिए। और आरएच फैक्टर भी समझ में आ गया, जितने भी इसमें टॉपिक है सब पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो, तो घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।